हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बहुत सारे काम जो कि कल मैंने आप लोगों के साथ में प्रीवियस वीडियो में शेयर किए थे, उसके बाद वाले काम मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में जब रेलिंग लगी उसके बाद ना घर की वो हालत हुई ना कि मैं बता भी नहीं सकती। इतनी बुरी हालत ना, इतना घर मेरा कबाड़ा बन गया था कि लग ही नहीं रहा था कि ये वही घर है जिसको मैंने इतना साफ़ सुथरा करके रखा था। हर एक चीज़ पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी छा गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती और दिखा भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा मैसी था। सच बताऊं तो मैसी वाली जो वीडियो है ना वो तो मैंने शूट ही नहीं की थी, बहुत ही ज़्यादा गंदा था हर एक चीज़। तो फिर अभी है ना मैं मैट वगैरह सब धो के अच्छे से बाहर सुखा दूंगी। और मेरी जो हाउस हेल्पर है ना उनको भी मैंने बोला कि तुम भी आके मेरे साथ थोड़ी हेल्प कराओ, क्योंकि वो नीचे की सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा मैं ऊपर की कर लेती हूँ। फिर अभी उसकी सिचुएशन थोड़ी ऐसी नहीं है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा काम करवाऊँ, तो पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा है ना कि मैं उससे कुछ कहती ही नहीं हूँ। आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं काम कर रही हूँ और वो खड़ी है। उसका रीज़न क्या है वो आगे चल के बताऊँगी। और यहाँ पे पानी वानी फैला था ना तो मैंने बोला कि तू बस सूखा सूखा वहाँ से जो पट्टी वगैरह है उसको झाड़ के भर दे, और सीढ़ियों में जो पुट्टी वगैरह लगी है थोड़ी बहुत उसको खुरस दे। तू बस बैठ के थोड़ा सा काम कर दे, बाकी का मैं संभाल लूँगी। तो वो बोली कि भाभी मैं ना साइड साइड से साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रही है। मैंने सच में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कराई थी, क्योंकि ये सफाई करने में मेरा पूरा दिन चला गया था। इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी कि शाम को मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इतना ज़्यादा मेरे पैरों में, एड़ी में और कमर में दर्द हो रहा था ना कि मैंने फिर शाम को खाना पीना भी कुछ नहीं बनाया, बाहर से ही खाना हम लोग लेकर आए। क्योंकि इतनी सफाई करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं क्या कोई भी औरत है ना रात का और एक्स्ट्रा काम कर पाएंगी। तो पहले तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना तब से मुझसे काम नहीं होता। तो यहाँ पर है ना मैंने उसको बोला कि तू बड़ी बड़ी जो बहुत ज़्यादा मिट्टी है ना जो कि पाइप में से नहीं निकलेगी, मैंने उससे बोला तू उसको भर के फेंक दे, बाकी की मैं पानी से साफ़ करूँगी। क्योंकि मुझसे है ना ये जो डस्ट होती है ना, हाँ मिट्टू बीच में बोल रहा है, ये जो डस्ट उड़ती है ना फिर उससे मेरा गला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मुझे एलर्जी हो गई है डस्ट से। इस चीज़ को मैंने खुद नोटिस किया है। तो इसी वजह से मैंने झाड़ू न लगा के पानी डाल के पूरा वाइप किया, ताकि है ना ये जो मिट्टी है ना सारी निकल जाए, क्योंकि झाड़ू लगाना मेरे बस में नहीं था। अभी हमारी सफाई चल ही रही थी, इतने में रेलिंग वाले भैया फिर से आ गए, क्योंकि उनको रेलिंग की कुछ और भी काम थे, पॉलिश वगैरह, फिनिशिंग वगैरह वो सारा करना था। और ये जितना मटेरियल पड़ा था ना वो सारा भी मुझे वापस दुकान पे पहुंचाना था। तो मैंने उनसे कहा कि पहले आप अपना काम फिनिश कर लो, तो उसके बाद ही मैं आके फिर से दोबारा सफाई करूँगी। ये कर दिया पूरा रूम मैंने साफ़। मोलू ने, पता है यहाँ पर पोंछा जो है ना वो मोलू ने लगाया है, मैंने यहाँ पर केवल झाड़ू लगाया था। और अभी भी देखो मेरा मोलू क्लीनिंग करवा रहा है अपनी मम्मी के साथ में। है बेटा, मेरा बच्चा बहुत काम करवा लेता है। और ये देखिए फ्लोर चमक गया पूरा, कितनी अच्छी शाइन कर रहा है, इतना तो पहले भी नहीं चमक रहा था, बहुत अच्छी शाइन। और मैंने यहाँ पे ना जाल के ऊपर देखो ये ग्रीन वाली मैट डाल दी है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं इस मैट को यहीं पे रखूँगी और थोड़ी सी बड़ी लाऊंगी। और अब देखिए मेरे घर का लुक कितना प्यारा लग रहा है। और ये पूरी सीढ़ियाँ मैंने अभी साफ़ की हैं, एकदम चमचमा दी हैं, ऊपर तक एक भी दाग नहीं दिखेगा सीढ़ी पे। देखिए सब मैंने साफ़ किया। ये वाला टेबल मैंने अभी साफ़ किया, कपड़े का स्टैंड इधर ही रख दिया मैंने अभी। पूरा घर एकदम, बस अभी सारे सामान इसके ऊपर पड़ा है, उसको शाम को करूँगी। आज सुबह से लगी हूँ मैं सफाई में। ये भी डाला हूँ ना रेलिंग के, बच गए हैं ये, प्लीज़। पता है मैं
काम करते करते मुझे 3 बज गए। जय भी स्कूल से आ गए, मैं अभी तक क्लीनिंग में लगी हूँ, क्योंकि मैंने सीढ़ी की है ना जो बारीकी वाली सफाई होती है ना वो करी। सारे जो इसमें निशान थे ना कलर के, पुट्टी के, सारे मैंने क्लीन किए। देखिए एकदम क्लीन कर दी। यहाँ पे अभी देखो जिस तरह ये कलर के निशान रह गए ना, इतना और रह गया, ये मुझे जय ने करने नहीं दिया, तो ये मैंने किया, इसकी वजह से थोड़ा सा देर हो गई। लेकिन अब ये वाला जो पोर्शन है ना गजब लग रहा है। और मैंने मेरे वहाँ पे ना प्लांटर भी हैंग कर दिए। जो मुझे डांटेंगे बोलेंगे रेलिंग लगी नहीं खराब हो जाएगा, काई लग जाएगी। नहीं लगेगी, प्लास्टिक के गमले हैं ना, पानी नीचे उतार के रखूँगी। तो ये सुपड़ी ले चलो, क्योंकि अभी मुझे नीचे सफाई करनी है। और डस्टबिन में सारा कूड़ा भर के रखा है मैंने। सुबह हमारे जब गाड़ी वाले आएंगे ना तो हम उनको कूड़ा दे देंगे। ये दोनों ऊपर से भरे पड़े हैं। अभी अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। देखो ये थोड़ा सा गीला भी रह गया है। पूरा मैंने बाहर साफ़ किया, ये पूरा गार्डन साफ़ किया। और अभी नंबर आने वाला है इस सीढ़ी का, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे सफाई नहीं की। ये सीढ़ी मेरी गंदी हो गई है और नीचे पूरा गंदा पड़ा है, ये मुझे भी करना है। तो मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो इसमें पोंछा लगाती है, काफ़ी दिनों से लगा रही है, लेकिन देखिए एक भी निशान है ना उसने छुटाए नहीं है। और ना पोंछा लगा लो तो ऐसे बराबर लगता है, नहीं लगा लो तो बराबर। तो फिर मैंने कहा कि वो तो करने से रही, चलो ये काम मैं ही करती हूँ। एक दिन मेरा बर्बाद हो जाएगा सफाई में, लेकिन ये है कि आधे से ज़्यादा घर मेरा साफ़ हो जाएगा। और वैसे भी दिवाली आने वाली है, सब लोग के घर में दिवाली की क्लीनिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने भी सोचा कि चलो जो डीप क्लीनिंग है वो तो कर ही लेते हैं, फिर जो रेगुलर में क्लीनिंग होती है वो तो होती ही रहेगी। तो ये जो डीप क्लीनिंग थी ना घर की, वो मैंने आज है ना कहीं कुछ हद तक फिनिश कर दी ऊपर की तो। और जितने भी कलर के स्पॉट थे ना, सारे स्पॉट को मैंने ना जो स्टील वाला ब्रश आता है ना उससे घिस घिस के साफ़ किए। और मैं भी आपको दिखा रही हूँ, देखिए जो स्कार्टिंग है ना कितनी गंदी लग रही है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा घर फैला फैला सा। तो ना जब तक स्कार्टिंग वगैरह साफ़ ना हो, पत्थरों पे से ये दाग साफ़ ना हो, तब तक अपना फ्लोर है ना वो कैसे क्लीन दिख सकता है। और मैं ना क्लीन करने के बाद भी आपको दिखाऊंगी कि जब मैंने क्लीन किया उसके बाद है ना कि ये जो मेरी सीढ़ियाँ हैं कितनी अच्छी लग रही थी। ऊपर वाली तो मैंने आपको दिखाई दी हैं, और अब मैं आपको ये नीचे वाली भी दिखाऊंगी कि ये भी कितनी प्यारी लगेंगी। और वाइट कलर जब लगाते हैं ना सीढ़ी में, तो वैसे ही सीढ़ियाँ हमारी बहुत सुंदर लगती हैं। मुझे ऊपर वाली सीढ़ी से ज़्यादा ना अपनी ये जो सिंपल मार्बल वाली सीढ़ी है ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पे घिस दिया और पोंछे से साफ़ कर दिया, कितने अच्छे से पूरी सीढ़ी है ना वो चमक गई हैं। और आज है ना सफाई करते करते ना मैं पूरी की पूरी भीग भी चुकी थी, क्योंकि मैं थक गई थी ना, तो मैं गीली सीढ़ी पे ही बैठ जाती थी और सफाई करने लगती थी। लेकिन ये है कि आज थोड़ी मेहनत करी, लेकिन ये मेहनत मेरी सफल हुई और घर मेरा साफ़ हो गया। अब मुझे दिवाली के लिए बस किचन की और बेडरूम की क्लीनिंग करनी है। अदरवाइज़ तो मेरा बहुत सारा घर है ना वो साफ़ हो चुका है, क्योंकि ऊपर तो हमने कलर पेंट कराया था ना, तो वो तभी पूरा मैंने डीप क्लीन कर दिया था। तो उसमें तो कोई गंदगी है नहीं, बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है। लेकिन ऊपर वाला घर ऑर्गेनाइज़ तो मेरा दिवाली बाद ही हो पाएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी फर्नीचर नहीं है। और कोई मुझे कमेंट भी कर रहा था कि दी आप अपने ऊपर वाले घर में क्यों नहीं रहते। तो डियर वहाँ पर अभी कोई भी फर्नीचर नहीं है, बेड सोफ़ा कुछ भी नहीं है, बैठने के लिए भी लेटने के लिए भी केवल एक तख़्त डला हुआ है। तो उससे पूरा ना लुक ख़राब ही लगता है अच्छा लगने की बजाय। सो मुझे तख़्त वक़्त जैसी चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक तो भारी होते हैं ना, उनको बिल्कुल उठा नहीं सकते और देखने में भी इतने अच्छे नहीं लगते। तो धीरे धीरे करके जब मैं फ़र्नीचर लाऊंगी ना, तब उस घर को यानी ऊपर के घर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि साफ़ करने के बाद कितनी अच्छी लग रही हैं सीढ़ियाँ। और स्कार्टिंग ये देखिए कितनी गंदी थी, पूरी स्कार्टिंग दूर से ऐसी दिखती थी और मेरा बहुत दिमाग ख़राब रहता था इनको देख के। और ऊपर वाली कितनी प्यारी लग रही है। तो ये होता है जब घर की औरत खुद सफाई करती है। तो हाउस हेल्पर के भरोसे छोड़ो ना, तो घर ऐसा ही लगता है। तो पूरी सीढ़ियों की सफाई करने के बाद मैंने यहाँ नीचे ना पूरे में पानी डाला आंगन में, और पानी डाल के अच्छी तरह से पूरे को धो दिया, क्योंकि ऊपर सफाई करते हैं ना तो जाल वाल के पास से थोड़ा पानी और गंदगी आ ही जाती है। और सफाई करते करते आज मुझे 4 बज गए थे, लेकिन मैंने भी सोचा कि आज मुझे पूरी सफाई करनी है, ताकि मेरा कल का दिन बर्बाद ना हो। खाली बाहर की सफाई से अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे अंदर की सफाई करनी है, बेडरूम की करनी है, किचन की करनी है। तो अभी सारी क्लीनिंग मैं सोच रही हूँ नवरात्रि से पहले ही कंप्लीट कर दूँ।
उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज़र रह जाएगा घर का, तो बस वो ऑर्गेनाइज़ करती रहूँगी। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों ने भी अपने घर की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर दी है या नहीं। कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होंगे। और मुझे तो इसलिए करनी पड़ रही है कि अभी क्या है कि घर बड़ा हो गया है और मैं अकेले ही करने वाली हूँ, तो इतने बड़े घर की सफाई अकेले करना पॉसिबल नहीं है, बहुत परेशानी होगी। तो इसी वजह से मैंने अभी से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो कोई मुझे पूछ रहा था ना कि दी आप क्लीनिंग कब स्टार्ट करोगे, तो मेरी तो हो गई डियर। और ऐसे ही धीमे धीमे करके थोड़ी थोड़ी सफाई करके मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लूँगी फेस्टिवल से पहले। एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे हमेशा कमेंट आते हैं कि दी आप घर के बाहर है ना, ऐसे ही निकल जाते हो, आप घूंघट नहीं करते हो। तो हाँ डियर, अब मैं यहाँ पर कोई घूंघट वगैरह नहीं करती, कोई दुपट्टा वगैरह नहीं लेती, क्योंकि अभी मैं काम कर रही हूँ वैसे भी। और अब मैं 12-13 साल हो चुके मेरी शादी को, बुढ़ापे की उम्र आ रही है, तो अब मैं क्या घूंघट करती ही रहूँगी। और वैसे भी अब है ना, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, हर जगह सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो इतना अब कोई भी माइंड नहीं करता। और हमारे यहाँ पर अब इतना कोई माइंड नहीं करता, क्योंकि मैं शुरुआत से ही इसी तरह से रही हूँ। हाँ, जब नई नई शादी होकर आई थी, बच्चे छोटे थे ना, तब मैं थोड़ा पर्दा वगैरह करती थी बाहर इस तरह से, लेकिन अब नहीं करती, क्योंकि अब है ना मुझे, जय को और मेरे गली मोहल्ले में सबको आदत पड़ चुकी है। क्योंकि जब हम नए की शुरुआत करते हैं ना, तो थोड़ा लोगों को बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें है ना सबकी आदत में शामिल हो जाती हैं। तो शुरुआत तो किसी न किसी को करनी पड़ती है, तो मैंने ये शुरुआत की। हाँ, थोड़ा सा मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा इस शुरुआत के लिए, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो गई है, वरना उन्हीं सब चीज़ों में उलझी पड़ी रहती और कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती। तो ज़िंदगी में शुरुआत करना सीखना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अब मैं आई हूँ ऊपर और अभी कपड़े सुखा रही थी यहाँ पे, और इतने सारे कपड़े धोए मैंने, वो भी शाम को, पता है, क्योंकि पूरा दिन तो मेरा आज काम में चला गया, पूरी साफ़ सफाई। लेकिन देखिए, है ना बिल्कुल मज़ेदार वाला लुक। मेरी चप्पल सुबह से यहाँ रखी हुई है, इस लुक को बिगाड़ रही है। हाँ, अब देखिए, उन टंकियों को इग्नोर कर देना, ऐसे देखिए, है ना, साफ़ सुथरा, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सही। बस कुछ और काम रह गए हैं, वो और करने हैं। और ग्रीन नेट की वजह से कितना अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है देखने में। और जितनी भी गंदगी हमेशा यहाँ पड़ी रहती थी ना, आज सारी गंदगी यहाँ से हो गई साफ। और हम चाहें तो इस छाल पे आराम से बैठ सकते हैं। और देखिए, यस, अब लग रहा है ना बहुत अच्छा पीछे। मैं कहती थी ना कि देखना आप धीरे धीरे घर का बिल्कुल नक्शा चेंज हो जाएगा, लेकिन वही है कि देखो, इंसान के पास जितना बजट होता है वो उसी हिसाब से कर पाता है। और ये इतनी रेलिंग है ना, हमको 11,000 की पड़ी है। हमने सोचा था 7-8 हज़ार के करीबन हो जाएगी, लेकिन ये जो पिलर होते हैं ना, ये वाले, ये एक पिलर ही मात्र 800 रुपये का है, और ये हमको 4200 रुपये के केवल ये 4 पिलर पड़े हैं। तो ये बहुत महंगी पड़ी है, 11,000 की ये रेलिंग ही हो गई है। इसी वजह से हमने ना वो बाहर वाली रेलिंग नहीं करवाई, क्योंकि हमारे बजट से बाहर जा रहा था। और उसके साथ साथ अभी मैंने एक काम और कर लिया है, तो उसके लिए भी मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने रेलिंग है ना वो पोस्टपोन कर दी। और मैंने क्या काम किया है वो भी आपको आगे चल के वीडियो में पता पड़ेगा, अभी उसका टाइम नहीं आया, जब आएगा ना तब पता पड़ेगा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही नहाई हूँ, मैंने बिल्कुल भी श्रृंगार नहीं किया है। अब जाऊँगी, बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक तीनों चीज़ करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बुरी थक गई। तो वही बात है, थक तो गई, लेकिन जो काम हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। और उसके साथ साथ है ना, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है बैठना, क्योंकि पहले ना मैं बिल्कुल भी इस जगह पर आकर बैठती नहीं थी, लेकिन अब देखिए पीछे का लुक कितना अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर मुझे यहाँ पे रिलैक्स भी मिल रहा है, और मैं आराम से इस जाल के ऊपर है ना इस तरह से बैठ सकती हूँ। और मैंने यहाँ पे कुछ पौधे भी हैंग किए हैं, और अभी थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना बाकी है, तो वो दिवाली से पहले मैं कर लूँगी, और आप लोगों के साथ में वीडियो भी शेयर करूँगी। क्योंकि अभी मेरी ना जो परचेसिंग होती है ना, यानी अभी ख़रीदारी जो होती है ना, वो मेरी चल रही है। और मोस्टली मैं ऑनलाइन ही कर रही हूँ, क्योंकि हमारे कस्बे में तो ऐसी चीज़ें मिलती ही नहीं हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर करूँ।
यहाँ पर तो अगर मुझे कोई चीनी मिट्टी के कोई बर्तन चाहिए ना तो एक भी नहीं मिलेगा। तो मुझे छोटी से लेके बड़ी हर चीज़ ज़्यादातर है ना डेकोरेशन की ऑनलाइन ही मंगानी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन की यानी डेकोरेशन की कोई चीज़ जल्दी नहीं मिलती। सो आज अपनी मेहनत के बाद मुझे यहाँ पे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। और यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ अपने कुछ प्लांटर, बड़े बड़े वाले जो नीचे रखे हैं ना, बहुत भीड़ हो रही है, उनको मैं रखूँगी यहाँ, क्योंकि इस जगह पे ना काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है ठंडियों में। तो पूरी ठंडियों में मेरे जो प्लांटर है ना उनको धूप मिलेगी, और जब कोहरा आएगा तो कोहरे से भी वो अच्छे से बच जाएंगे। और इसी के साथ साथ पता है आज मैं ना कोई भी काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मैं बैठ के ना अपने पैरों को ऐसे ऐसे दबा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैंने कमर में तेल लगवाया तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ है, और मन कर रहा है इसी मैट पर ना थोड़ा सा मैं आराम से लेट जाऊँ। मैट मुझे बहुत अच्छी लग रही है ग्रीन वाली। तो चलिए कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और ऊपर के भंगार को इग्नोर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वो भंगार हो सकता है, मेरे लिए वो मेरा बिजनेस है कि अब तक पैसा इकट्ठा किया था वो सारे पैसे मैंने जो को दिए और मैंने ये रेलिंग लगवा ली है, और अभी थोड़ा पैसा बचा है तो वो मैं देने वाली हूँ अपने दूसरे काम में, और कुछ मेरी थोड़ी बहुत जो इनकम होती है वो सारी मिलाकर मैं अपने घर में ही लगा देती हूँ। मुझे खुद के लिए कुछ भी करने का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन घर के लिए बहुत कुछ करने का शौक़ है, और मेरा बजट इतना ज़्यादा हाई नहीं है, और ये शहर नहीं है। शहर होता ना तो मैं अपने घर को और भी अच्छे से डेकोर करती, पर चलो जो भी भगवान ने दिया अच्छा है, खुश हूँ। और इसी के साथ बाय बाय। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना नोटिफिकेशन मिलेगी ही नहीं नई वीडियो की, और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।